मुझे मिले थे एक बीजेपी के नेता, तो उन सब के बीच में इस रैली को लेकर बहुत ज्यादा जबरदस्त एक तरीके से वो बहुत गहराई से देख रहे हैं इसे। उन्हें लगता है ये रैली कामयाब होनी चाहिए। आपको मेरी बात सुनकर ताज्जुब होगा, बीजेपी के जितने गुज्जर लीडर हैं वो मान कर चले कि ये रैली कामयाब होनी चाहिए। भाजपा के नेता चाहते हैं कि रैली कामयाब हो। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी दादरी में एक महारैली करने जा रही है, जिसको लेकर हमने पूर्व में भी लोगों की राय जानी है, जिसकी वीडियो आपने देखी है और काफी पसंद भी किया है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। इस महारैली का पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत पर किस तरह का असर देखते हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका। लोकेश जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट है, जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है वैसे ही राजनीतिक लोग भी तापमान बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल दादरी में एक सभा को संबोधित करेंगे, उसको किस तरह से आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, ये जो रैली है ना दादरी की, ये खाली वेस्टर्न यूपी की नहीं, ये पूरी यूपी की सियासत को प्रभावित करेगी और हो सकता है फ्यूचर में देश की राजनीति को भी प्रभावित करे। ये बहुत ही एक तरीके से बहुत मोस्ट अवेटेड मैं मानता हूँ रैली थी। मैं चाहता था, मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था ऐसी कोई रैली होनी चाहिए पीडीए की तरफ से, पीडीए के बैनर पे। और चूंकि दादरी में हो रही है तो गुज्जर बहुत, वेस्ट यूपी में गुज्जर बहुत मजबूत है, तो लोग ये मान के चले कि शायद गुज्जर रैली है। एक्चुअली में गुज्जर रैली नहीं है, पीडीए का अपना समाजवादी भाईचारा विचारधारा की तरफ से चल रही है। तो कोई भी अगर सोच रहा हो केवल गुजरों की रैली तो दिमाग से निकाल दें, ये सर्व समाज की रैली है एक तरीके से। और ये बहुत मेरे हिसाब से वेटेड थी, चलो सही टाइम पे आई हो रही है। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है यूपी की राजनीति पे, वेस्ट यूपी की राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आपने कहा कि सर्व समाज की रैली है, लेकिन जिस तरह से रैली के जो संयोजक हैं राजकुमार भाटी जी, वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो कई कार्यक्रमों को मैंने भी कवर किया है उनके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये सर्व समाज की महारैली है, लेकिन हम इसके जो अन्य समाज के लोग आएंगे वो हमारे मेहमान हैं, हम उन यानी रैली जो प्रमुख रूप से है उस पर गुर्जरों की भूमिका को उन्होंने जिक्र किया है। तो गुर्जर समाज की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या इस रैली के बाद कोई लाभ गुर्जर समाज को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कल मुझे मिले थे एक बीजेपी के नेता, तो उन सब के बीच में इस रैली को लेकर बहुत ज्यादा जबरदस्त एक तरीके से वो बहुत गहराई से देख रहे हैं इसे। उन्हें लगता है ये रैली कामयाब होनी चाहिए। आपको मेरी बात सुनकर ताज्जुब होगा, बीजेपी के जितने गुज्जर लीडर हैं वो मानकर चले कि ये रैली कामयाब होनी चाहिए। भाजपा के नेता चाहते हैं कि रैली कामयाब हो। वजह क्या उन्हें लगता है रैली कामयाब होते तो एक प्रेशर मेंटेन होगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी में फिलहाल ये एक पूरी आम चर्चा हो चुकी है, गुज्जरों की वैल्यू नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अध्यक्ष पद भी सहारनपुर में दिया गया। तो मैं एक ही नहीं, कम से कम 10-12 जो ठीक कंडीशन में बीजेपी के लीडर यहाँ बैठे हुए संगठन में, मैं उनसे जो निजी मेरी बातचीत थी मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। बीजेपी के सारे लीडर चाह रहे हैं, गुज्जर लीडर, कि ये रैली कामयाब हो ताकि हमारी पार्टी में प्रेशर आए। और वो उन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा कि जो आप बात लगातार कह रहे हैं इस बात में दम है, इस बात की चर्चा हमारी पार्टी में चलनी शुरू हो चुकी है कि हाँ, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गुज्जरों की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये कितना, अब इस बात से आप समझ लें कि इस रैली की वैल्यू क्या होने वाली है। यानी सपा से ज्यादा निगाह भाजपा की है। हाँ बिल्कुल। और बल्कि आपको और बताऊं अंदर की बात, बीजेपी के बहुत सारे लीडर अपने समर्थकों को भेज भी रहे हैं चुपचाप कि आप लोग जाइए। ये हो सकता है बहुत ही चौंकाने वाली खबर हो और ब्लास्टिंग खबर हो, लेकिन सच यही है। गुर्जर नेता पर्दे के पीछे कहना जाओ, वो चाह रहे रैली कामयाब हो। जब उन्होंने सोच लिया रैली कामयाब होनी चाहिए गुज्जर लीडर, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने सपोर्ट भी करेंगे। वजह वही है कि ताकि बीजेपी में उनकी वैल्यू बढ़े। जैसे सपोज करो 2 विधायक हमारे जिले सहारनपुर में, मोटे तौर बता रहा हूँ, किरत सिंह है या मुकेश सहारनपुर के मंत्रालय गुज्जरों के पास नहीं है, तो उन्हें कहीं लगता होगा, शायद मेरा मानना है, उन्हें लगता होगा अगर गुज्जरों का वहां से प्रेशर बढ़ेगा हो सकता है आपको कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। तो अगर सहारनपुर के गुज्जर नेता सोच सकते हैं तो किसी और जिले के भी सोच सकते हैं। पूरे वेस्ट में गुज्जर तो है, विधायक भी हैं भाजपा के पास, सहारनपुर में भी है, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, सब जगह पर। सबको लगता है इस प्रेशर से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, भाजपा के ऊपर दबाव आएगा, जो हमारा आला कमान है भाजपा का उसको प्रेशर आएगा और आप लोग शायद कुछ वैल्यू आपकी पार्टी में बढ़ेगी। तो सारी पार्टी, खाली भाजपा नहीं, और पार्टी वाले भी ये सोच रहे हैं गुज्जरों की एक आवाज बुलंद होगी। वही जो हम आप कई महीने से लगातार, कई महीने पहले हमने ही चर्चा की थी, शुरुआत हमने की थी चर्चा की, वो चर्चा अब एक तरीके से निर्णायक मोड़ पे आई है। अब आपको लगता है कि सपा से ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर नेताओं को इसका मिल सकता है रैली का?
देखिए फिलहाल चूंकि सत्ता में भाजपा है, अब देखो इस रैली की कामयाबी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको कोई लाभ मिलता नहीं मिलता। और बतौर मैं गुज्जर हूँ, आप भी गुज्जर, हाँ, बतौर गुज्जर हम मानते हैं अच्छा है वो बीजेपी में लाभ मिले, गुज्जर मजबूत हो जाए। सपा को हम तो कह रहे हैं हर पार्टी में गुज्जर मजबूत होना चाहिए। लेकिन सपा के गुर्जर नेता चाहते हैं कि रैली असफल हो। अब देखो ये गुटबाजी है और मूर्खता भी है। यही वो पॉइंट है जहां मैं मानता हूं कि बिरादरी कमजोर होती है, किसी कोई समाज कमजोर होता है इस तरह के लोगों मानते हैं ना, ऐसा है। हाँ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ऐसा है। अपने जिले में दिख रहा मुझे, वो कितनी उनकी सोच कामयाब होगी या उनकी जो इच्छा है मनोकामना है वो कितनी पूरी होगी ये तो वक्त बताएगा उन्हें, बल्कि कल ही पता लग जाएगा आपको 29 में। लेकिन आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर नेता भी चाहते हैं कि रैली सफल हो, लेकिन आपने कहा कि गुर्जर समाज को भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जिसका गुर्जर समाज हकदार था। अब मैं थोड़ा सा डीपली इस पर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के बनाए, नरेंद्र भाटी, चौधरी वीरेंद्र सिंह और आपके एमएलसी अशोक कटारिया। 3 एमएलसी गुर्जर। राज्यसभा में भी 3 गुर्जर हैं, गुलाम अली खटाना भाजपा से जो है, कांग्रेस और उससे तो है नहीं, गुलाम अली खटाना है, आपके सुरेंद्र नागर जी हैं और बंसीलाल गुर्जर जी मध्य प्रदेश से। तो 3 राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के लोगों को भेजा, 3 विधान परिषद में भेजा। तो क्या केवल मंत्रालय की जरूरत, या देखिए मंत्रालय की नहीं, दरअसल सामान्य मंत्रालय भी नहीं। क्या होता है किसी स्टेट में किसी भी सरकार जब चलती है तो उसमें जो कैबिनेट होती है पॉलिसी मेकिंग वो करती है, कैबिनेट की मीटिंग में पॉलिसीज तय होती है, उसके बाद वो जमीन पे आती है। तो आप केवल एमएलसी या विधायक रहने से आप उस वहां नहीं है जहां कुछ कर सकते हैं, जहां आप कुछ करते हैं। तो कोई आप प्रस्ताव लेके कैबिनेट से पास होता है पहले, तो आपका कैबिनेट में होना बहुत जरूरी है। जैसे सपा सरकार में थे रामचंद्र राशि थे, तो वहां जरूरत है, वहां कमजोर है। अब वजह पर तो हम लोग मैं और आप बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कमजोरियां क्यों आई हैं, लेकिन उस चीज की जरूरत तो है। अच्छा, रैली को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, राजकुमार भाटी जिस तरह से एक मजबूती से उभरे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत में राजकुमार भाटी, एक गुर्जर चौपाल का जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद जो उनका ग्राफ जबरदस्त तरीके से बढ़ा, अखिलेश यादव ने उनकी जो सराहना की, तो क्या आपको लगता है कि गुर्जर राजनीति जो समाजवादी पार्टी में है उसका नेतृत्व अब राजकुमार भाटी को शपथ देना चाहती है? देखिए फिलहाल तो मोटे तौर पे ऐसा नजर आता है, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ मुझे लग रहा है शायद अखिलेश यादव अभी तक जो गुर्जर जितने भी लीडरशिप चल रही थी समाजवादी पार्टी के अंदर वो उनके पिताजी के अनुसार चल रही थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अनुसार। क्योंकि यंग है अखिलेश यादव, हालांकि एक बार 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल से विपक्ष में भी है। ना वो चाह रहे हैं कि पूरी जो एक नई जनरेशन, एक जो युवा है, एक नई सोच के लोग बाग हैं, एक नई समाजवादी पार्टी में गुर्जर का बल्कि और बिरादरी में भी एक नई लेयर निकल के आनी चाहिए, जो मुझे लग रहा हो सकता है मैं गलत हो। तो शायद वो वहां सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, ठीक ही सोच रहे हैं, क्योंकि देखो वक्त बदलता है फिर उसके बाद चेहरे भी बदलते हैं, सोच भी बदलती है। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कर रहे हैं तो ठीक, अपने विश्वसनीय लोगों को नए तौर पर बिल्कुल। तो आपने कहा कि जिस तरह से ये जो गुर्जर समाज के युवा हैं ये समाजवादी पार्टी की ओर कूच कर रहे हैं और अखिलेश यादव एक नई समाजवादी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की जो लीडरशिप थी उससे अलग एक युवाओं की। तो युवा तो लंबे समय, मतलब भारतीय जनता पार्टी में बड़े सक्रिय युवा गुर्जर नेता हैं, चाहे आप सोमेंद्र तोमर जी युवा हैं, इसके अलावा और कई गुर्जर युवा हैं। तो युवा क्यों सपा की तरफ जाएगा? आप थोड़ा पीछे जाओ, जब मीर भोज प्रकरण हुआ था दादरी के अंदर, तो आपको पता है अखिलेश जी के ट्विटर हैंडल पे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे गुर्जर सम्राट मीर भोज को लेकर के उन्होंने एक पोस्ट साझा की थी, गुर्जरों के समर्थन में गाए थे सीधे सीधे अपने सोशल मीडिया पे वो, ठीक था, और उसकी बहुत ज्यादा रीच भी हुई थी। उसके बाद जब फनपुरी में गुर्जरों की एक रैली निकली थी, उसी प्रकरण को लेकर निकली थी, वो भी बड़ी कामयाब रैली हुई थी, उससे बहुत चीजें थरथराई थी एक बार, उसको भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो ऐसा तो नहीं चूंकि सोशल मीडिया पे हम और आप बुजुर्ग लोग ही हैं या केवल भाजपा ही है, समाजवादी के लोग भी हैं और जो बिल्कुल निष्पक्ष है वो भी हैं। तो युवाओं ने उसको बड़े गहनता से देखा था कि अकेले लीडर है विपक्ष में जिन्होंने इस चीज को अपनाया और बताया और समर्थन दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो अखिलेश थे नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे वो, उन्होंने उस मुद्दे पे हमें समर्थन दिया। जब सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटाकर टेप लगाई गई या उस पर काला कलर किया गया,
तब सम्राट मीर भोज मतलब एक उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, एक चाहे उन्होंने गुर्जर समाज का समर्थन इस प्रकार किया कि ठाकुर समाज भले ही उनसे नाराज हो जाए लेकिन वो उन्होंने गुर्जर सम्राट समर्थन मीर दिया। भोज। हाँ, ये एक किसी भी देखिए जो विपक्ष का लीडर होता है उसके लिए किसी एक समाज की बिरादरी के पक्ष में इस लेवल तक जाना कोई आम चीज नहीं होती। अखिलेश ने रिस्क लिया था और उसके बाद लगातार वो गुजरों को लेकर लगातार इस तरफ उनका ध्यान पूरा पूरा है। आप देख रहे हैं कल वहां रैली है नोएडा में, वो उसी जगह है जहां गुजरों का अपमान किया गया था। और जिस तरीके से वो सेटअप किया गया है मंच का, उसमें जब संबोधन होगा तो फ्रेम में सम्राट गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति भी होगी। वो लगातार दिखाई देगी जितने प्रोग्राम चलेगा ना, वो कैमरा इस ढंग से वहां पे पूरा सेटअप है। आपने सही कहा कि वो लगातार दिखाई देगी गुर्जर सम्राट मीर भोज पर, वो लगातार दिखाई देगा। तो ये सोच देखिए आप, यानी वो चाहते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि गुर्जरों की वैल्यू क्या है, गुर्जर यहाँ इस पूरे बेल्ट में किस लेवल के हैं, उनके क्या किन जनसंख्या है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके साथ हुआ है और क्या उनके साथ हो सकता है और कहाँ कितने उम्मीद है, तो सब चीजों का कैलकुलेशन उनके पास है। तो इसलिए लगातार पूरा गुर्जरों के लिए अखिलेश जी का पूरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस है फिलहाल गुर्जर पॉलिटिक्स पे। क्योंकि जो पुराने कुछ गुर्जर थे हमारे लीडर, वो चूंकि भाई इधर उधर जाते भी रहते हैं, तो वो बिल्कुल एक नई पौध, एक नए युवा जो पढ़े लिखे भी है, वैचारिक समाजवाद की तरफ बढ़े हैं। और ये मैं चाहता था ऐसा हो, हम जैसे लोग सोचते थे इस बात को, तो ऐसा होता दिख रहा है फिलहाल। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि नई समाजवादी की पौध खड़ी कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वो काम खड़ी कर रहे हैं और उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आप देखना फ्यूचर में, जो आज कोई काम हो कल तो रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे काम चलता है, तो इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हमारी बिरादरी के लिए आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाजपा वाले चाह रहे हैं कि इस रैली कामयाब होनी चाहिए, तो इससे बड़ा और क्या संकेत मैं आपको बताऊं इसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो दादरी में कल होने वाली महारैली को लेकर हमने लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेवी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।